वेलकम टू कृष्णा साइंस। आज हम बात करेंगे मानव विज्ञान एवं हिंदी माध्यम। तो एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे छात्रों की एक क्वारी रहती है कि हिंदी माध्यम में मानव विज्ञान कैसा रहेगा। तो इसके लिए अब क्वारी को आपको मैंने कई बार सेटिस्फाइड किया है। अब तो रिजल्ट के माध्यम से भी ये चीज़ें सामने आ रही कि हिंदी माध्यम में भी एंथ्रोपोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में भी, राइट। और बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये मिली है कि महाराष्ट्र में भी स्टेट पीसीएस में एंथ्रोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंथ्रोपोलॉजी के इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों ही के छात्र महाराष्ट्र के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। लेकिन जो समस्या है आपकी, उसमें एक एक करके मैं आपकी समस्याओं पर चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं जैविक मानव विज्ञान की समस्या पर बात करूँगा। तो जैविक मानव विज्ञान इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसको लेकर दो तरह की छात्रों के मन में समस्या है। एक तो जैविक मानव विज्ञान, क्या इसके लिए बायोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, और दूसरा कि जैविक मानव विज्ञान जो है इसके लिए पुस्तक क्या हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। दो चीज़ें, क्या हमें इसके लिए बायोलॉजी के ज्ञान की आवश्यकता है, और दूसरा कि क्या हिंदी माध्यम में इसके लिए पुस्तक अवेलेबल है। तो आज का ये डिस्कशन इन दो चीज़ों पर मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान के लिए बायोलॉजी के बैकग्राउंड का होना आवश्यक नहीं है। इसका प्रमाण क्या है, राइट। इसका प्रमाण ये है कि जो छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी माध्यम में, दोनों ही में अगर आप देखेंगे तो उन ज़्यादातर छात्रों का जो बैकग्राउंड है वो लाइफ साइंस नहीं है, राइट, ना मेडिकल साइंस है। तो एक निहायत ये अफवाह है आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में एक शंका इस तरह से घर कर जाती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का जो अध्ययन करते हैं जैविक मानव विज्ञान में, तो एक पक्ष होता है मानव उद्विकास का, राइट, और दूसरा पक्ष होता है मानव विभिन्नता का, वेरिएशन, है ना। एक तरफ हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं और दूसरी तरफ ह्यूमन बायोलॉजिकल वेरिएशन पढ़ते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंतर्गत हमारे पास तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। पहला, अगर यूपीएससी का सिलेबस आप देखेंगे तो टॉपिक नंबर 1.4, 1.5 और 1.6, राइट। इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमें लाइफ साइंस के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ह्यूमन बॉडी को आपने समझा है, ह्यूमन बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन हैं उसको अगर आप समझते हैं, तो फिर आपको इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। आप आराम से चीज़ों को कर लेते हैं। दूसरा, अगर मानव विभिन्नता का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए जो जेनेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो 9th-10th के बच्चे भी जानते हैं आजकल। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको 9th-10th के एनसीईआरटी में भी पढ़ना है और उससे आपकी काम चल जाती है। हालांकि जब आप जीएस पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस से बहुत एडवांस होती है। तो अलग से एंथ्रोपोलॉजी
के अध्ययन के लिए, खासकर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन के लिए आपको अलग से बायोसाइंस पढ़नी पड़ेगी, ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है, राइट। दूसरा जो आपकी समस्या है कि आप अगर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें तो हिंदी माध्यम में कौन सी बुक पढ़ें। मैंने कई बार कहा है कि किताबों की कमी नहीं है, राइट। किताब, चूंकि स्टूडेंट की संख्या कम है और इसलिए प्रकाशक अगर किताब छापते हैं तो फिर उनकी किताब बिकने में भी समस्या होती है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है हिंदी माध्यम के दृष्टिकोण से। कई यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, अधिकांश जगहों पर हो रही है, जो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया के जो जगह हैं। तो आप वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। उसी को ध्यान में रख करके आज मैं 2 पुस्तकों का रिव्यू आपको दे रहा हूँ। एक पुस्तक जो है, ये पुस्तक है आपको मानव उद्विकास टॉपिक पर, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा एवं रस्तोगी। पुरानी पुस्तक है इसलिए थोड़ी सी पढ़ गई है। सुधा एवं रस्तोगी, राइट, इसके लेखक हैं। तो इस मानव उद्विकास से का जो टॉपिक है आपका, इस मानव उद्विकास का जो 4 टॉपिक हमने आपको चर्चा किया, टॉपिक नंबर 1.4, 1.5 एंड 1.6, राइट। ये तीनों टॉपिक डिटेल इसमें दिया हुआ है। सारे किताब को नहीं पढ़ना है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़नी है इस किताब से, और ये किताब सफिशिएंट है इन 3 टॉपिक को पढ़ने के लिए, ध्यान ही रखना है, सफिशिएंट है। बस थोड़ी सी क्या है कि जो रिसेंट जो फाइलोजेनेटिक जैसे फॉसिल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें फाइलोजेनेटिक के जो स्टेटस के संदर्भ में रिसेंट जो हाइपोथेसिस आया है या डायग्राम है वो इसमें नहीं अवेलेबल है। तो आमतौर पर जो लोग मेरे साथ जुड़कर काम करते हैं, क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर छात्र रहते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों को जो मटेरियल मिलती है वो हिंदी मीडियम के छात्रों को हिंदी भाषा में मिलती है, राइट। इस पुस्तक में तीनों ही चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, राइट। इससे आप पे अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है या किसी के मन में ये संशय है कि ये पुस्तक के कैसी है, तो ये पुस्तक अच्छी पुस्तक है और आपके सिलेबस को कवर भी कर रही है, राइट। दूसरा जो सेक्शन है मानव विभिन्नता का, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं अपने टॉपिक 9.1 से लेकर 12 तक, ये मेजर टॉपिक है, राइट। इस टॉपिक की जो तैयारी है, उस टॉपिक की तैयारी के लिए एक दूसरी किताब है, वो भी सुधा एंड रस्तोगी के द्वारा लिखी हुई है। ये है मानव आनुवंशिकी एवं प्रजातीय विविधता, राइट, मानव आनुवंशिकी एवं प्रजातीय विविधता। ये पुस्तक जो है आपके जो सेकंड सेक्शन है, जिसमें मानव आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, रेश का अध्ययन करते हैं, उसके सारे टॉपिक लगभग इसमें हैं, एक टॉपिक को छोड़ के, ध्यान नहीं रखना है, केवल एक टॉपिक मैं कह रहा हूँ, सारे टॉपिक इस पुस्तक में है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक जो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, महामारी का मानव विज्ञान, वो टॉपिक इसमें नहीं है, राइट। बाकी सारे टॉपिक इसके अंतर्गत है। तो आप इसके माध्यम से, दोनों ही पुस्तक के माध्यम से जैविक मानव विज्ञान को तैयार कर सकते हैं। जो महामारी का मानव विज्ञान का टॉपिक इसमें नहीं है, उस टॉपिक को अंबर नंबर की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से चैप्टर है। उस मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत महामारी का मानव विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ केस स्टडी है, तो उसके माध्यम से हम उसको तैयार करते हैं। और इस तरह से अगर ये 2 पुस्तक का भी इस्तेमाल किया जाए तो पूरी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, राइट। और इस तरह से आप पे
बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को तैयार कर सकते हैं। जो लोग भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर उन्हें मेरी मदद की आवश्यकता है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, राइट। अदरवाइज जो लोग हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन मोड में भी मैंने क्लास शुरू किया है और ऑनलाइन मोड में भी क्लास शुरू किया है। तो आप दोनों में से किसी क्लास में जुड़ करके और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को रख के और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खासकर ऑप्शनल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और आजकल आप भी देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल विषय है, उस ट्रेडिशनल विषय में आमतौर पर मार्क्स कम आ रही है। तो आप एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल पेपर लेकर और फिर आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये वीडियो जो कि पुस्तक से रिलेटेड है, पुस्तक के रिव्यू से रिलेटेड है, इसको अधिक से अधिक हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम और आप मिलकर हिंदी माध्यम के जो रिजल्ट हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।